Good morning, class 5th. This is your chapter number 12, lecture number 2. फ्लड। हम लोग पढ़ रहे थे ना नेचुरल कैलामिटीज को, तो फ्लड यानी बाढ़। बहुत सारी नदियां आपने देखा होगा बारिश के टाइम में बहुत ओवरफ्लो हो जाती हैं, ठीक है, और वो अपने किनारे से क्या करती हैं, पानी बाहर निकलने लगता है। जब बहुत ज़्यादा बारिश हो जाती है या फिर आपका बारिश जब बहुत ज़्यादा हो जाती है तो पानी जो है आपका नदियों के किनारों से बाहर की तरफ बहने लगता है और उसके आसपास वाली जितनी भी ज़मीन होती है सबको डुबा लेती है। तो इसे हम लोग क्या कहते हैं, फ्लड कहते हैं या बाढ़ कहते हैं। रिवर लेवल हमारा तब भी बढ़ जाता है जब कोई भी डैम जो होता है वो टूट जाता है, ठीक है, और या फिर ग्लेशियर्स जो होते हैं अचानक से पिघल जाते हैं और जो सोर्स होते हैं रिवर का और जो ज़्यादा पानी हो जाता है वैसे ही हमारा फ्लड आ जाता है। इंडिया में बहुत सारी लार्ज रिवर्स हैं जैसे गंगा, ब्रह्मपुत्र और कोसी। इनमें हर साल जो है बाढ़ आती है और इसकी वजह से बहुत सारा नुकसान हो जाता है लोगों का, ठीक है। जैसे वेस्ट बंगाल है, आसाम है और बिहार है, इनमें हर साल ही लगभग बाढ़ आ जाती है। कोसी जो है उसे कोसी रिवर जो है बेटा वो आपकी किसमें, बिहार में बहती है और इसे सौरो ऑफ बिहार भी कहा जाता है, यानी बिहार का शोक भी कहा जाता है, क्योंकि इसकी वजह से क्या होता है, इसमें कोसी नदी में हर साल बाढ़ आती है और जिसकी वजह से बहुत सारे हाउस जो है या बहुत सारा आपका एग्रीकल्चर जो लैंड होती है वो पानी में सबमर्ज हो जाती है, डूब जाती है। वाटर लॉजिंग जो होती है वो फसलों को खराब कर देती है और फ्लड के बाद जब बाढ़ चली जाती है तो ड्रिंकिंग वाटर की शॉर्टेज हो जाती है, फूड और मेडिकल फैसिलिटीज़ की शॉर्टेज हो जाती है। इस केस में क्या होता है कि वाटर बॉर्न डिसीजेस, पानी से बहुत सारी बीमारियां भी हो जाती हैं, जॉन्डिस है और गैस्ट्रोएंटेराइटिस है। इस वो बहुत बड़े एरिया को अपने आप को कवर कर लेती है, क्योंकि जो प्रदूषित पानी होता है, बाढ़ का पानी, खराब पानी पीने की वजह से कभी कभी बहुत कंटिन्यूस जो रेनफॉल होती है उससे भी फ्लड की जैसी ही सिचुएशन शहरों में भी हो जाती है। आपने देखा है कि अपने यहाँ भी कभी पानी बहुत जब ज़्यादा हो जाता है तो नालियाँ जो होती हैं, नाले ओवरफ्लो कर जाते हैं, ठीक है, और गलियाँ पूरी भर जाती हैं, तालाब वालाब भर जाते हैं, तो जिसकी वजह से क्या होता है कि बहुत ज़्यादा हमें भी ऐसी फ्लड जैसी सिचुएशन आ जाती है। अगस्त 2005 में हैवी रेनफॉल के जो दिन थे कई दिनों तक हैवी रेनफॉल होती रही थी और जिससे मुंबई सिटी में पानी भर गया था और क्योंकि बहुत सारे जो आउटलेट थे पानी निकालने के, निकासी के जो साधन थे वो आपके साफ ही नहीं किए गए थे जिससे पानी बाहर निकल पाता। कोलकाता सिटी भी जो है कई टाइम जो है इस तरह की सिचुएशन में आ चुकी है और सिमिलर रीजन की वजह से। अब आता है जब बाढ़ आती है तो हमें प्रिकॉशंस क्या लेनी चाहिए। अगर फ्लड अलर्ट कर दिया गया है कि भारी बारिश की आशंका है, बाढ़ आ सकती है, ठीक है, तो हमें एलिवेटेड लैंड और बिल्डिंग यानी ऊंचाई पर चले जाना चाहिए। और अगर आ जाती है, फ्लड हो जाती है, तो जितने भी इलेक्ट्रिकल गैजेट्स हैं उनको डिसकनेक्ट कर देना चाहिए ताकि शॉक होने का डेंजर कम हो जाए। और इमरजेंसी किट को हमेशा रेडी रखना चाहिए, जैसे आपका बैटरी ऑपरेटेड रेडियो है, टॉर्च है, फर्स्ट एड किट है, इमरजेंसी फूड है, आपका खाना, पानी, कुछ पैसे, ये सब हम लोग को इमरजेंसी अपने पास रखना चाहिए। कुछ स्टेट्स हैं जैसे गुजरात है, वहाँ पर गवर्नमेंट एजेंसीज हैं वो मैसेज करती हैं एसएमएस के थ्रू लोगों को अबाउट द फ्लड प्रोन एरियाज, जहाँ पर फ्लड आने की ज़्यादा आशंका रहती है वहाँ पर, ठीक है, और हमें उस एडवाइस को ध्यान में रखना चाहिए जो अथॉरिटीज़ हमें देती रहती हैं फ्लड के बारे में। सुनामी आपकी पावरफुल सी वेव्स होती हैं जो बहुत डिस्ट्रैक्शन करती हैं आपके कोस्टल एरियाज में, कोस्टल एरिया में समुद्र के किनारे वाले हिस्सों में। सुनामी किस वजह से आती है, कभी कभी पानी के अंदर वॉल्केनिक इरप्शन हो जाता है और अंडर सी अर्थक्वेक आ जाता है। और सुनामी डीप सी वाटर में नहीं होता बल्कि ये थाउजेंड्स किलोमीटर तक का ट्रैवल करता है अपनी एनर्जी को लूज किए बिना, ठीक है, और ये सीधा आके लैंड को अप्रोच करती हैं ये वेव्स और एक कहते हैं ना कि पानी की बॉल सी बन जाती है और ऊंचाई तक 10 से 15 मीटर की ऊंचाई की ये बॉल बन जाती हैं सरफेस से।
ठीक है। प्रिकॉशन क्या होते हैं, ज़्यादातर केसेस में सुनामी प्रेडिक्टेबल होती है, पता चल जाता है सुनामी आने वाला है, पीपल को ऊंचाई वाले स्थान पे चलना चाहिए। और फ्लड में जिस तरह की चीज़ें हमें अब मेंटेन करके रखनी होती हैं वैसे ही हमें मेंटेन करके रखनी होती है। जैसे फर्स्ट एड किट है, आपका कुछ पैसे है, इमरजेंसी किट है, आपकी ये चीज़ें हमारे पास होनी चाहिए। ड्रॉट, सूखा, आप ये देख रहे हो पानी की कमी की वजह से चटक गई है ये जमीन, ठीक है। जहाँ पर बहुत कम रेनफॉल होती है या बिल्कुल भी नहीं होती है तो वहाँ पर पानी की बहुत शॉर्टेज हो जाती है, इसी को ड्रॉट या सूखा कहते हैं। एग्रीकल्चर इंडिया में बहुत डिपेंड है हमारे मॉनसून के ऊपर। अगर रेन फेल हो जाती है, बारिश नहीं होती है बहुत टाइम तक, तो फसल खराब हो जाती है बिना पानी के और मरने लगती है। तो क्रॉप फेलियर की वजह से क्या होता है, फूड की शॉर्टेज हो जाती है और लोगों की इनकम भी लैक हो जाती है। प्रिकॉशन क्या है, ड्रॉट का एकदम से इमीडिएट इफेक्ट नहीं पड़ता लाइफ और प्रॉपर्टी पर, दूसरे डिजास्टर की तरह। ड्रॉट को बचाने के लिए हमें पानी की हर एक बूंद को बचाना चाहिए, पानी को बचा कर रखना चाहिए, अननेसेसरी पानी खर्च नहीं करना चाहिए। ज़्यादा से ज़्यादा ट्री हमें ग्रो करने चाहिए। बिल्डिंग जो रिजर्वायर्स हैं उन्हें उनमें वाटर स्टोरेज की कैपेसिटी बनानी चाहिए। रेन वाटर हार्वेस्टिंग करनी चाहिए ताकि हम सूखे को या पानी की कमी को बचा सकें। साइक्लोन क्या होते हैं, साइक्लोन जो है बहुत स्ट्रॉन्ग विंड होती हैं और जो कि हैवी रेन भी अपने साथ लेके आती हैं। ये स्ट्रॉन्ग विंड जो है बहुत हाई वेव्स होती हैं जिन्हें टाइडल वेव्स भी कहा जाता है सी में, और जिसकी वजह से बाढ़ भी आ जाती है कोस्टल एरिया में, ठीक है। आपकी दिखती जब साइक्लोन आता है तो छतें उखड़ जाती हैं हाउस की, या ट्री भी उखड़ जाते हैं, इलेक्ट्रिक पोल्स उखड़ जाते हैं और बहुत डैमेज होता है प्रॉपर्टी को, ठीक है। और साइक्लोन के साथ साथ हमेशा हैवी बारिश होती है। उड़ीसा, वेस्ट बंगाल, आंध्रा, तमिलनाडु, कुछ साइक्लोन प्रोन स्टेट्स हैं, यहाँ पे बहुत साइक्लोन आता है और साइक्लोन को हम लोग टाइफून या हरिकेन्स भी कहते हैं। और वेदर अथॉरिटी आइडेंटिफाई करती हैं हर साइक्लोन को और इसका नाम देती है एक। अगर हम साइक्लोन प्रोन एरिया में रह रहे हैं तो हमें वेदर फोरकास्ट या अलर्ट सिस्टम पर हमेशा नज़र रखनी चाहिए। एक इमरजेंसी किट हमारे हैंडी होनी चाहिए। अगर हमारे घर के आसपास ट्री हैं तो हमें उन ट्री को काट देना चाहिए, ट्रिम कर देना चाहिए, और पुरानी जो उसमें पुरानी ब्रांचेज होती हैं उनको कट कर देना चाहिए। और जैसे ही साइक्लोन स्टार्ट होता है गैस को बंद कर देना चाहिए, इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस बंद कर देना चाहिए, क्लोज द डोर और विंडो हमें सिक्योरली के साथ उसे बंद कर देना चाहिए, ठीक है। अगर ज़रूरी है तो हमें वो स्थान छोड़ के चले जाना चाहिए, ठीक है। अब इसकी एक्सरसाइज को आप लोग करने की कोशिश करेंगे, ओके।